न्यूज 360 में अब बात करते हैं लखनऊ के अलीगंज की, जहां अग्निकांड में 15 छात्रों की मौत के बाद अब बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। एलडी के नोटिस के बाद हादसे वाली अवैध इमारत का ध्वस्तीकरण शुरू कर दिया गया है। बिल्डर की टीम खुद अवैध निर्माण गिरा रही है। देखिए रिपोर्ट। जिस इमारत से उठती आग की लपेटों ने पूरे लखनऊ को झकझोर दिया था, जिस हादसे ने कई परिवारों की उम्मीदों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया था, उस इमारत पर कार्रवाई की गाज गिरी है। राजधानी लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड के बाद आखिरकार अवैध निर्माण पर प्रशासन का एक्शन जमीन पर नजर आने लगा है। जिस भवन में आग ने लगभग 15 छात्रों की जिंदगी छीन ली थी, अब उसी अवैध हिस्से को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बता दें कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के नोटिस के बाद बिल्डर की टीम ने खुद अवैध हिस्से को तोड़ना शुरू कर दिया है। एलडीए की सख्ती और बुलडोजर के डर से बिल्डिंग के मालिक ने सोमवार को खुद ही मजदूरों को लगाकर छत को ड्रिल मशीन से तुड़वाना शुरू किया। इस कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के लिए पूरी बिल्डिंग को हरे रंग के पर्दे से ढक दिया गया और वहां पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। बता दें कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से पहले पुलिस और प्रशासन की अनुमति मिलने पर बेसमेंट व भूतल के दुकानदारों ने दुकान का बचा खुचा सामान बाहर निकाला। गौरतलब है कि एलडीए कोर्ट ने 10 जुलाई को इस अवैध बिल्डिंग को गिराने का आदेश दिया था और मालिक को 15 दिन का समय दिया था, जिसके खत्म होने से पहले ही मालिक ने खुद इसे गिराना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि 12 जून को इस अवैध कॉमर्शियल बिल्डिंग में भयानक आग लगी थी, जिसमें दम घुटने की वजह से 15 लोगों की मौत हो गई थी। अलीगंज कोचिंग हादसे में आग लगने के बाद अब यहाँ पर जो भवन के स्वामी हैं, उन्होंने स्वयं ही यहाँ पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी है। यहाँ पर क्या मामला है और आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ? भाई, प्राधिकरण का जो आदेश हमें प्राप्त हुआ है उसके अनुसार हम जितना भी हमारा अवैध निर्माण है बिल्डिंग मालिक का, वो हम लोग अपने स्वयं से गिरा रहे हैं। अभी हमारे पास हफ्ते 10 दिन का समय है। जो सामान है जिसका वो अपना निकाल रहा है। ये काम कब से चालू किया? आज से? ये अभी 2 दिन से हुआ। 2 दिन से अभी हम लोग को परमिशन मिली तो हम लोगों ने सभी जिसका सामान था वो सब निकलवा रहे हैं। अब ये सामान आज तक निकल जाएगा। हमारा कुछ काम चल भी रहा है अंदर तोड़ का, और जैसे ही सब हो जाएगा तो हम जितना भी हमारा अवैध निर्माण है वो हम गिरा देंगे। 22 जून को हुए अग्निकांड के बाद इस इमारत की सुरक्षा व्यवस्था और निर्माण मानकों पर गंभीर सवाल उठे थे। जांच में अनियमितताएं सामने आने के बाद एलडीए ने ध्वस्तीकरण का आदेश दिया था। अब इमारत को चरणबद्ध तरीके से गिराया जा रहा है। अलीगंज अग्निकांड के बाद यह कार्रवाई न सिर्फ जिम्मेदारी तय करने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है, बल्कि शहर में अवैध निर्माण पर सख्त संदेश भी दे रहा है। हालांकि इस पूरे मामले के बाद देश भर में कोचिंग्स के लिए गाइडलाइन भी जारी की गई थी। बेसमेंट में कोचिंग के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। दूसरे और तीसरे फ्लोर पर कोचिंग नहीं चलाई जाएगी। गलत मानक पर एनओसी देने वाले पर एक्शन लिया जाएगा। बिना वैध नक्शे के चल रहे कॉमर्शियल बिल्डिंग्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बायोमेट्रिक लॉक पर रोक लगाया गया। इमारत में कम से कम 2 चौड़े मार्ग होंगे। कोचिंग सुरक्षा के नाम पर बस खाना पूर्ति नहीं चलेगी। अलीगंज हादसे के बाद सिर्फ लखनऊ ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था सवालों की घेरे में आ गई, जिसके बाद प्रशासन ने अलग अलग जिलों में अभियान चलाया और नियमों की अनदेखी करने वाले कोचिंग सेंटरों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी। 48 घंटे के भीतर ही प्रदेश के कई जिलों में अवैध और असुरक्षित तरीके से चल रहे कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई शुरू की गई। कानपुर में 30 कोचिंग सेंटर्स को सील किए गए। नोएडा में 2, वाराणसी में 2, उन्नाव में 3, मिर्ज़ापुर में 12, हापुड़ में 5, मथुरा में 6, गाजियाबाद में 56 और अलीगढ़ में 9 कोचिंग सेंटर को सील किए गए। इस घटना के बाद प्रशासन ने जगह जगह जांच अभियान शुरू किया। फायर सेफ्टी मानकों की पड़ताल हुई और नियमों की अनदेखी करने वाले सेंटरों पर भी सीलिंग की कार्रवाई की गई। लेकिन इस हादसे के करीब 1 महीने बाद अब सबसे बड़ा एक्शन उस इमारत पर हुआ है जहां लापरवाही ने कई परिवारों को कभी न भरने वाला दर्द दे दिया था। आज 20 जुलाई को उसी विवादित और अवैध इमारत को गिराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।